नमस्कार बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। हमने अपनी पिछली कक्षा में हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत काव्यखंड के पाठ 5 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उत्साह कविता पर चर्चा की थी। आज हम उनकी दूसरी कविता अट नहीं रही है कविता पर चर्चा करेंगे। अट नहीं रही है, पहले हम इस कविता के शीर्षक पर चर्चा करते हैं। तो अट नहीं रही का मतलब है नज़र हट नहीं रही है, नज़र टिक नहीं रही है। कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई देता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। तो चलिए हम अपनी कविता अट नहीं रही है पर चर्चा करते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा, सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित यह कविता अट नहीं रही है, जो कि फागुन मास में इस कविता में कवि ने वसंत की सुंदरता का बखान किया है। वसंत अर्थात वसंत ऋतु के बारे में यहाँ पर बताया गया। वसंत ऋतु का आगमन हिंदी के फागुन महीने में होता है। ऐसे में फागुन की आभा इतनी अधिक है कि वह कहीं समा ही नहीं पा रही है। फागुन मास की बात अगर हम करें तो अंग्रेजी महीने के अनुसार फरवरी और मार्च में फागुन मास का आगमन होता है। और फरवरी का जो महीना होता है, ऐसा कहा जाता है कि इसमें ना तो ज़्यादा सर्दी होती है, ना ही ज़्यादा गर्मी पड़ती, और ये मौसम सबको अच्छा लगता है। तो कवि ने उसी फागुन महीने तथा वसंत ऋतु के बारे पर चर्चा की है। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। अर्थात कवि कहना चाहता है, तो कवि इस कविता में कवि ने वसंत ऋतु की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहा है कि वसंत ऋतु का आगमन हिंदी के फागुन महीने में होता है, और ऐसे में फागुन की आभा यानी चमक इतनी सुंदर है कि वह कहीं समा ही नहीं पा रही है, कहीं हटी ही नहीं पा रही है। कहीं सांस लेते हो, घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ पर हट नहीं रही है। अर्थात कवि कहता है कि वसंत जब सांस लेता है तो उसकी खुशबू से हर घर भर उठता है। कभी ऐसा लगता है कि वसंत आसमान में उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ाता है। कभी उसी सौंदर्य ने अपनी आंखों को हटाना चाहता है, लेकिन उसकी आंखें हट नहीं रही। साथ कहने का अभिप्राय यह है कि कवि बताना चाह रहा है कि वसंत ऋतु की सुंदरता इतनी है क्योंकि वसंत ऋतु में चारों तरफ पेड़ों पर नए पत्ते, फूल, फल इत्यादि आने लगते हैं और फूलों की खुशबू चारों तरफ पहुंच जाती है। अर्थात ऐसा लगता है कि जब वसंत ऋतु सांस लेती है तो उसकी खुशबू हर घर में पहुंच जाती है, और उस सुंदर रूप को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि मानो वह आकाश में उड़ने का प्रयास करे, यानी उनके पंख लग गए। और मैं इस दृश्य को जब देखता हूँ और उससे नज़र हटाता हूँ तो मेरी नज़र हटती नहीं। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंदगंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। अर्थात कवि कहना चाहता है कि पेड़ों पर नए पत्ते निकल आए हैं तथा जो कई रंगों के हैं। कहीं कहीं कुछ पेड़ों के गले में लगता है कि भीनी भीनी खुशबू देने वाले फूलों की माला लटकी हुई है। हर तरफ सुंदरता बिखरी पड़ी है और वह इतनी अधिक है कि धरा पर समा नहीं रही है। अर्थात कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि चारों तरफ वसंत ऋतु का आगमन हो चुका है और वसंत ऋतु की सुंदरता चारों तरफ फैली हुई है। देखने का कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये बताया गया कि जैसे ही वसंत ऋतु आती है तो वसंत ऋतु के आगमन के साथ ही
चारों तरफ हरियाली छा जाती है, पेड़ों पर नए पत्ते आने लगते हैं, फल फूल लगने लगते हैं और चारों तरफ उन फूलों की खुशबू फैलती है। ऐसा लगता है कि वो खुशबू चारों तरफ घर घर पहुंच रही है। तो आज हमने अपनी इस कविता पर चर्चा की और इसके भावार्थ को हमने समझा और इसी प्रकार आज हमारा ये पाठ समाप्त होता है। आप सभी इसका पुनः दोहरान करें और अच्छे से पढ़ाई करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।